अस्सलामुअलैकुम हामिद भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिद भाई, मैं आपके इंटरव्यू के लिए आया हूँ। बिल्कुल। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आप? कितनी दूर से आ रहे हैं? मैं किशनबाग से आ रहा अच्छा। हूँ। आपकी ऑफिस इतनी दूर है, अंबरपेट से है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो यही है रहना। जी ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी। इसमें हमारा काम चलता रहता है हर थोड़े दिन को। तो बस यही है, समझो आप ऑफिस। तो मेरे कुछ ऐसे सवाल जवाब होंगे, उसका आप जवाब देना पड़ेगा। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, पूरी कोशिश के करेंगे, बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे इंशाल्लाह। मैं पहला सवाल तो आपसे ये करना चाहता हूँ। डबल बेडरूम के लिए जो आवाम को, जो जनाब रेवंत रेड्डी साहब बोले, जो घरा में रहे हैं, उसके लिए 10,000 रुपये देना फॉर्म के लिए। फिर उसके बाद में कहे कि हमको घर मिलने के बाद में हमको 50,000 रुपये देना महीने को। तो कौन सा गरीब ऐसा लाएगा? पूरे पॉलिटिशियन लोगों को भी मालूम है कोई गरीब नहीं कमा सकता उतना, कोई उतना नहीं कमा सकते, कोई ऑटो वाले भी नहीं कमा सकते। महीने को 50,000 बोले तो कहाँ से लाएंगे? 6 महीने में इसको मुकम्मल करने का है, तो 6 महीने में कहाँ से मुकम्मल होगा? आप बताइए। देखो भाई, पहले तो ये जो स्कीम है ना, ये जो स्कीम है, ये स्कीम नहीं, ये बिजनेस है। जी ये रेवंत रेड्डी हुकूमत जो है, आपसे शुरू में 10,000 भी लेगी, 6 लाख भी लेगी, महीने को महीना 50,000 भी लेगी। तो ये जो है कारोबार कर रहे हैं जी। गरीबों के साथ। गरीबों को जो है लोन भी दे रहे हैं, लोन वापस भी वो लोग लेंगे। हाँ, और जो है गरीबों पे और जो है बोझ जो है बना दे रहे हैं। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम को जो है रेवंत रेड्डी हुकूमत को जो है फिर से सोचना चाहिए कि गरीब कहाँ से लाएगा, 10,000 कहाँ से लाएगा, 6 लाख कहाँ से लाएगा, 50,000 रुपए वो 6 महीने में, 1 साल में नहीं कमाता, वो शख्स 1 महीने में कहाँ से देंगे 50,000? तो ये स्कीम को जो है रीवेरीफाई करके उसमें क्या अल्टरेशन हो सकते हैं वो करने की जरूरत है। जी जी। तो अब बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि केसीआर के दौर में जो घरा मिले थे, क्या वो भी घरा के कि यही 10,000 रुपये में गिना जाएगा क्या? वो फॉर्म में 10,000 रुपये। देखो भाई, साबिका जो हुकूमत थी, वो हुकूमत जो है 2 बेडरूम हॉल किचन जो दे रही थी, जितना हमको इल्म है, वो फ्री में दे रही थी। खाली आप कागजात दे रहे थे और घर वो फ्री में दे रहे थे। उसमें जो है ना ही आपसे कोई पैसा लिया जा रहा था, ना आपको कोई पैसा दिया जा रहा था। बस घर बना के गवर्नमेंट की जानिब से जो जरूरतमंद है, जो हकदार है, जो गरीब है, जो बीपीएल है, उनको ही दिया जा रहा था। जी जी। अब ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत जो है बिल्कुल दूसरे तरीके से काम कर रही है। उल्टा गरीबों से पैसे ले रही है घर बनाने के। जी। मेरा अभी एक दूसरा सवाल है कि आप जो कविता मैडम की पार्टी से है, आपकी जो पार्टी है उसका नाम क्या है? अब जो नई पार्टी है टीआरएस पार्टी है बोलकर बोले, तो टीआरएस पार्टी का नाम चेंज करो बोलकर गवर्नमेंट के तरफ से और इलेक्शन कमीशन के तरफ से ये आया था। तो क्या आपकी पार्टी उसका नाम चेंज करेंगे? नहीं, दूसरा रखेंगे? नहीं, ये नाम को चलेंगे? देखो भाई, हमारी पार्टी का नाम तेलंगाना रक्षणा सेना है। हाँ। और वो टीआरएस है। पुरानी टीआरएस अब जो बीआरएस हो गई, केसीआर साहब की थी, वो केसीआर साहब की थी। ये जो टीआरएस है, ये मोहतरमा कल्वाकुट्ला कविता मैडम की है। ये एक जय्यद लीडर है। तेलंगाना की आजादी में जो है इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इनके जो तौर तरीके हैं, ये जो आवाम से जुड़े हुए हैं, ऑटो वालों से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, और जितने भी लो क्लास जॉब्स करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग से जो है तेलंगाना जागृति जब जो बनी थी, उस दौर से जो है आवाम से जुड़े हुए हैं। तो ये जो टीआरएस जो पार्टी है, ये टीआरएस पार्टी के नाम के ताल्लुक से जो ये आवाज उठाई जा रही है ऑपोजिशन की जानिब से, मैं समझता हूं कि उनके पास कोई ऐसी एक टॉपिक है जो हमारे पर उंगली उठा सके, इसलिए जो है पार्टी के नाम पे उंगली उठा रहे हैं। तो हमारी जो लीगल टीम है इस पे काम कर रही है। हमारे पार्टी का नाम रक्षणा तेलंगाना रक्षणा सेना था, है और रहेगा। और एक मेरा ये सवाल आपसे है, ये जो सर्टिफिकेट एसआईआर के बारे में जो बना के दे रहे हैं, तो उसमें इलेक्शन कमीशन के तरफ से
इसको रोकने की बारी आई बल्कि बोले थे। क्यों बोले तो डुप्लीकेट आ रहे हैं बोलकर इलेक्शन कमीशन खुद ही खुला आम फैसला सुना दिए। तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? देखो भाई, अभी ये जो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये पीआरसी था जिसका नाम तब्दील करके तेलंगाना फैमिली रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इसका नाम चेंज करके फैमिली रेसिडेंट सर्टिफिकेट बना दिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये उन लोगों के लिए है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसके पास ना आधार है, जिसके पास ना राशन कार्ड है, जिसके पास ना पासपोर्ट है, जिसके पास ना खुद का जाती घर है। हाँ, वैसे लोगों के लिए जो है गवर्नमेंट की जानिब से और ये सेंट्रल हुकूमत की जानिब से जो है ये एक ऑप्शन इलेक्शन कमीशन के जरिए जो है दिया गया है कि जो लोग यहाँ के शहरी है, मुकामी लोग हैं, वो लोगों को एक सपोर्ट रहना बोल के जो है ये सर्टिफिकेट निकाले हैं। इसमें डुप्लीकेट और ऐसे कोई लोग डबल ट्रिपल बना रहे हैं, के भी फॉर्म डबल ट्रिपल बनते जा रहे हैं। देखो भाई, SIR हो या फैमिली रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो, इसमें जो भी अगर डबल बनाए जा रहे हैं तो सभी सारे चीजें जो है ना रोक दिए जाएंगे, कट किए जाएंगे और उसको निकाल दिया जाएगा। तो जो ये सोच रहे हैं कि हम डबल SIR में दाखिला देंगे, वो परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट फैमिली रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी जो है डबल बना लेंगे, तो ये लोगों की अब दाल गलने वाली नहीं है। ये लोग जो है अब तक जितना भी धोखा देते आ रहे हैं 50 साल 60 साल से, उनकी कमर तोड़ी जाएगी इंशाअल्लाह। और जो लोग हकदार है, जो हक का वोट देने वाले हैं, वो लोग के वोट्स रहेंगे और वो लोग ही जाके वोट डालेंगे। अमित भाई, आपसे मेरा ये भी सवाल है, कुछ दिन पहले मैंने भी सोशल मीडिया के जरिए और न्यूज के जरिए भी मालूम हुई है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर रहे बल्कि कि बायोमेट्रिक इलेक्शन के वास्ते। बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं कि बायोमेट्रिक इलेक्शन होगा। आइरिस के थ्रू जब आप फेस रीडिंग जो रहेगा, आइरिस आपकी आंख की जो रीडिंग रहेगी, जैसा आप वो बूथ में जाएंगे तो कैमरा आपका चेहरा जो है कैप्चर कर लेगा, ये देख लेगा कि आप पहली बार आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं, वो सब चीजें जो है सब बता दिए जाएंगे। तो होगा ये भाई फेयर, फ्रैंक, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। तो आप क्या चाहते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको लागू करना चाहिए? बिल्कुल लागू करना चाहिए भाई, क्योंकि जो है हो तो ये रहा है कि मान लो कि जो है कोई शख्स है, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन वोट के दिन उनके वालिद मौजूद है। ये बीजेपी वाले सुप्रीम कोर्ट में डाले हुए ऑलरेडी बायोमेट्रिक का करो बोल। देखो भाई, बीजेपी वाले डाले हैं या कांग्रेस वाले डाले हैं, जो भी जमात वाले डाले हैं, अगर कोई चीज जो है भारत की लोकतंत्र को, भारत की डेमोक्रेसी को, भारत के वोटर्स को मजबूत करती है, तो उस चीज में जो है कोई हमको आशंका नहीं होनी चाहिए, हमको कोई उस चीज पे जो है परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम हो रहा है वो काम जो है आपके हमारे जो है खैर के लिए किया जा रहा है जी। तो उससे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। और ये मेरा आपसे ये सवाल है, मिनिस्टर जो माइनॉरिटी के जो अजहरुद्दीन साहब जो है, उन्होंने बंजारल पे 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी को वो कर दिए बोल के सुनने में आया। अगर वो प्रॉपर्टी अगर रहती तो गरीबों को तो जो घरा बना के दे रही हुकूमत। मेरे इल्म में नहीं है भाई, आप जो बोल रहे हैं उस चीज के ताल्लुक से मेरे को इल्म नहीं है। अगर मेरे इल्म में आ रही वो चीज तो जो है जरूर उस चीज के ताल्लुक से मैं आपको जवाब दे सकता था, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। आप जो बोल रहे हैं मेरे तक तो वो बात नहीं आई। हो सकता है आप जो बोल रहे हैं वो भी चीज हो सकती है, जो ताल्लुक से बोले वो भी चीज हो सकती है, लेकिन मैं उस चीज पे जो है अभी आपको मालूम नहीं है शायद, मेरे तक वो बात नहीं आई भाई। मेरे जो है रिसोर्सेस के जरिए मेरे तक वो बात नहीं आई। जी जी। अब आने वाले वक्त में क्या होगा अगर तेलंगाना और पूरे भारत में हमारे, वो आपको जानकारी होगी ना, अब क्या होगा आखिर वो बोलिए आप। किस चीज के ताल्लुक से बोल रहे हैं आप? जैसा कि अब आने वाले वक्त में या कांग्रेस आएंगी सेंटर में या भारतीय जनता पार्टी आएंगी। देखो भाई, आने वाले वक्त में
अभी जो SIR हो रहा है और रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो दिया जा रहा है उससे जो है बोगस वोट कट हो जाएंगे और जो है ये हिंदू मुस्लिम की ज़हनियत हिंदू मुस्लिम वाली शर जो लोगों में पैदा कर रहे हैं वो उस चीज का भी खात्मा होगा, क्योंकि जिनजी अब होशियार हो चुकी है। उन लोगों को समझ में आ रहा है कि 10-12 साल से कौन हमारे आसपास के साथ खेल रहा है, तो वो लोगों की भी हार होगी और 50-60 साल जो मुसलमान को जो है खाली इस्तेमाल करके छोड़ दे रहे हैं उनका भी खात्मा होगा इंशाल्लाह, देखेंगे आप बहुत जल्द। और हम ये भी बात सुने आने वाले वक्त में अब तेलंगाना में क्या होगा आखिर? देखो भाई, आने वाले वक्त में तेलंगाना में मोहतरमा कल्वाकुंतला कविता का जो है मेहनत कर रहे हैं। हमको जो है अवाम से भरोसा दिया जा रहा है, अवाम हमारे साथ है, जमीनी सत्ते पे हम काम कर रहे हैं, हम लोगों से जुड़ रहे हैं, लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, लोग हमारे पास मसले मसाइल लेके आ रहे हैं, हम उनके मसले मसाइलों को हल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जितना भी अंबरपेट में पूरे जगह जाके आप वो करते क्या? देखो भाई, अगर मेरे को जिम्मेदारी दी गई तो इंशाल्लाह हैदराबाद ही नहीं पूरे तेलंगाना भर में गली गली जो है मैं फिरूंगा और जो है हमारे सदर TRS के चीफ जो मेरे को हिदायत देंगे उनकी हिदायत पे जो है मैं काम करूंगा। तो बिल्कुल। आप आने वाले वक्त में क्या कॉर्पोरेटर के लिए टिकट डालना चाह रहे हैं? देखिए भाई, अभी के लिए मैं इस चीज पे कोई आपको जवाब देने के मौके में नहीं हो। पार्टी का फैसला अव्वल रहेगा, पार्टी जो बोलेगी मैं वो करूंगा। पार्टी इलेक्शन लड़ो बोलेंगी मैं लड़ूंगा, पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ो बोलेंगी मैं नहीं लड़ूंगा। जी जी। लेकिन मैं पार्टी जो बोलेगी मैं वो करूंगा जी जी। इंशाल्लाह। अब मैं आपसे ये भी बात कहना चाहता हूँ, हमारे जो हैदराबाद में असदुद्दीन साहब SIR के पीछे बहुत फिर रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखो भाई, उन्होंने बहुत बड़े लीडर है, मैं जो है उनके ताल्लुक से कुछ नहीं बोल सकता। वो बहुत बड़े लीडर है, बैरिस्टर है, वो एक अपना एक मुकाम रखते हैं। उनके कई सारे MLA है, शहर में भी है, दूसरे स्टेट्स में भी है, उनके कारपोरेटर्स है। तो जो है उनकी जो पार्टी की जो पॉलिसी है, उनकी पार्टी की जो तौर तरीके है, वो तरीके के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। अच्छे लीडर है। जी जी। मैं ये बोलूंगा बहुत अच्छे लीडर है, काबिल लीडर है। जी। तो असदुद्दीन साहब आगे SIR के बारे में वो कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे आ रहे। देखो भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जी। जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अवाम के फायदा हो रहा अच्छा कर रहे हैं, अवाम का फायदा नहीं हो रहा तो जो है अवाम जो है हर चीज बता देती। जी जी। 60 साल जिसको हुकूमत में रखी थी आज उनको अपोजिशन में भी नहीं रखी सेंटर में, और जिसके खाली 2 MLA थे आज जो है वो भारत भर में हुकूमत कर रहे हैं। तो अवाम का फैसला आखिरी रहता है, अवाम जो चाहती है, अवाम ही है जो किसी को तख्त पे बिठाती, तख्त पे लिटाती। मैं आपसे ये भी सवाल करूंगा कि अब हैदराबाद में, तेलंगाना में समझे, हैदराबाद में 300 ये कितने कॉर्पोरेटर, हाँ कॉर्पोरेटर सीट पहले कम थे, पहले अब 150 थे, अब 150 होके 400 होने वाले हैं। 150 जाके 300 हो रहे बोले थे, 400 आप बोल रहे 400 हो रहे बोल रहे, तो इसके बारे में जरा बोलिए ना। अच्छा है ना भाई, गली गली में आपको जो है काम करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, कारपोरेटर्स आपको जो है एक कॉल पे मौजूद रहेगा, एक हेल्थी कंपटीशन रहेगा। और जो है जो काम करेगा उन्हें जो है आवाम के बीच में रहेगा, आवाम उसको वोट करेंगी। तो ये सीटा बढ़ने से मैं नहीं समझता हूं कि जो है कोई नुकसान है, अच्छी चीज है, होना चाहिए। MLA के भी बढ़ेंगे क्या? जब कारपोरेटर्स के बढ़ रही तो MLA भी बढ़ेंगे, MP भी बढ़ने वाले हैं। MP भी बढ़ेंगे, MP बढ़ेंगे, MLA बढ़ेंगे, कारपोरेटर्स बढ़ेंगे। तो जो है जो मेहनत करेगा अवाम उनको मुंतखब करेंगी, जो मेहनत नहीं करेगा वो घर में बैठेंगे। अब तेलंगाना और हैदराबाद को मिला के पूरे 17 सीटा है लोकसभा में, तो अब आने वाले वक्त में 26 नहीं बोल रहे, 26 हो सकते हैं, क्योंकि अब डिलिमिटेशन के बारे में जो है ऐसा कोई तस्करा किया जा रहा है, वो सेंट्रल की तरफ से आना चाहिए। वो क्या हिसाब से डिलिमिटेशन होगा, कौन से जोन्स अलग होंगे, कौन से जोन्स टूटेंगे, कौन से कॉन्स्टिट्यूंसीज टूटेंगे, कौन से जुड़ेंगे, वो सभी सारी चीजों का भी वक्त है। जैसा आएगा
वो बिल जब पास होने के बाद में जब आएगा, अमल में होगा, तो जब सबको मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। अब SIR के बाद में अब NRC आने वाला है बोलकर। देखो भाई, एनआरसी का जो है एनआरसी करने की कोशिश ये भाजपा सरकार पहले भी करी थी, नाकाम हो गई। और अगर सरकार बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार जो है पहले भी करी थी, नाकाम हो गई। अब आगे भी अगर करेंगी तो हम पूरी मजबूती के साथ उसके खिलाफ ठहरेंगे, क्योंकि एनआरसी जो है ये आपकी शहरियत पर सवाल कर रहा है। तो ये हुकूमत कौन होती है कि मेरी शहरियत को सवाल करे? ये हुकूमत कौन होती है कि मैं कहां रह रहा हूं और क्यों रह रहा हूं, किस लिए रह रहा हूं, इस चीज का सवाल करे। हाँ, आप इन्फ्लेटर्स को निकालना चाह रहे हैं, आप जो है घुसपैठियों को निकालना चाह रहे हैं, कोई और तरीके से जो है निकालिए, लेकिन जो है जबरन तरीके से लोगों को परेशान करना, जैसा डीमोनेटाइजेशन में आपने लोगों को परेशान किया था, उसी तरीके से अगर आप फिर से ये एनआरसी में परेशान करना चाह रहे हैं, तो हम पूरी मजबूती के साथ जो है इंशाल्लाह इस चीज का मुकाबला करेंगे। आप उसके बाद में आखिरी में आप हमारे फॉलोवर्स को क्या बात कहेंगे? आप हमारे जितने भी देखने वाले हैं चैनल, जितने नहीं देखने वाले हैं, उनको क्या राय मशवरा देंगे हमारे चैनल के ऊपर? देखिए, मैं आपके चैनल के जरिए आपके अवाम को ये कहूंगा कि जो है SIR का काम जो है बिल्कुल सीरियस तरीके से लीजिए, फैमिली रेसिडेंस सर्टिफिकेट की अहमियत को समझिए और जो है इस चीज को नजरअंदाज मत कीजिए। आपके शहरियत का आपको जो है ख्याल रहना चाहिए, और जो है आपकी वोटिंग में आपका नाम आ रहा है नहीं आ रहा है, उस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। और ये देखिए कि आपके दरमियान में कौन है और आपके दरमियान में कौन नहीं है, कौन आपके दरमियान में इसलिए है कि वो आपका वोट ले सके, और कौन जो है असल में आपके काम में आ रहा है। बस यही चीजें आपको कहते हुए मैं ये कहूंगा कि जो है होशियार रहिए, पहचानिए कौन अपना है कौन पराया। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, अनवर मियां के जो भी सब्सक्राइबर्स है, वो लोग इनके चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इनको सपोर्ट करिए। और जितने भी जो है हैदराबाद का नाम Noor24 दक्कन न्यूज है, Noor24 दक्कन न्यूज है, उस चीज को सपोर्ट करिए। ये बंदा जो है मेहनत कर रहा है, इनकी मेहनत को रहिया जाने मत दीजिए, मेहनत करने वालों को जो है सपोर्ट कीजिए और जो है इनको आगे बढ़ाते जाइए इंशाल्लाह। ठीक है अनवर मियां, शुक्रिया। ओके, थैंक यू।